आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर है, राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, ये बड़ी खबर है। तमाम बड़ी रियायतें दी गई हैं नई गाइडलाइंस में। इसी का इंतजार भी हो रहा था। लगातार कोविड के केस कम है, ये उम्मीद पूरी की जा रही थी कि रियायत मिलेगी। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम बड़ी बातें पॉइंट्स हैं इनमें। निजी कार्यालय जहां पर कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100% कार्मिक आ पाएंगे। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे से नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल दीपा, देखिए, एक कह सकते हैं कि संशोधित गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है और एक तरह से कहें कि अधिकांश जो गतिविधियां है उनको लेकर प्रदेश में अब अनुमति मिल गई है। अगर हम महत्वपूर्ण बातों को अगर ध्यान दें तो एक तो तमाम जो सरकारी या निजी कार्यालय जिनमें 10 से कम जो कार्मिक है उनको अब वो पूरे स्टाफ के साथ में आ सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा कार्मिक है तो उनकी अभी 50% जो अनुमति रहेगी। साथ में तमाम जो खेल कूद गतिविधियां है जो बंद थी उनको अब शुरू करने की इजाजत मिल गई है और सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक अनुमति रहेगी। अभी तक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो एयर कंडीशन थे, वो बंद रखे गए थे, लेकिन उनको भी अनुमति मिल गई है। ये भी सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक खोले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये मल्टी स्टोरी है तो उसके बाद इनमें इस तरह का किया गया है कि अल्टरनेट डे पर इनको खोलना होगा। जैसे पहले दिन बेसमेंट है और प्रथम तल की दुकान है, अगले दिन जो ग्राउंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, तो अल्टरनेट डे करके और जो एयर कंडीशन जो शॉपिंग मॉल है उनको खोलने की अनुमति मिली है। रेस्टोरेंट जिनमें अभी तक होम डिलीवरी थी उनमें भी अब बैठाकर जो खिलाने की सुविधा है वो दी गई है। सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक रेस्टोरेंट में बैठने की अनुमति होगी, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ में। और वो जिस तरह से पहले एक बार व्यवस्था की गई थी, अल्टरनेट व्यवस्था, एक छोड़ के एक को बैठाना होगा। हालांकि इसमें जो होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो रात को 10 बजे तक जारी रहेगी पहले की तरह। साथ में जो होटल संचालक है वो अपने जो इन हाउस जो गेस्ट है उनको सर्विस दे सकते हैं। और सरकार ने साथ ही जो सिटी बस है जिनका अभी तक संचालन नहीं हो रहा था उनको भी चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही जारी रहेगा। और इसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, कोई खड़ा होकर यात्रा नहीं कर पाएगा। मेट्रो संचालन को भी शुरू कर दिया गया है, मेट्रो भी अब चलेगी कल से, उसमें भी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। लेकिन जो सिनेमा हॉल है, थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है, इनको अभी कोई अनुमति नहीं होगी। नरेश, जो वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है वो चलता ही रहेगा क्या, वीकेंड लॉकडाउन? बिल्कुल, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले आपको पूरी जानकारी दूं। और जिम और जो योगा सेंटर है उनको भी अनुमति दी गई है। और जो पर्यटन स्थल है, सबसे बड़ी खबर ये भी है कि जो पर्यटन स्थल है, कला और संस्कृति से जुड़े स्मारक है, उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। और जहां तक आपने वीकेंड की बात की है तो अब ये वीकेंड कर्फ्यू है, ये शनिवार को शाम को 5 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं रविवार को बंद रहेगा और शनिवार शाम से ही ये शुरू हो जाएगा। तो वीकेंड का भी जो समय है वो घटा दिया गया है, एक दिन का कह सकते हैं कुल मिला के वीकेंड रहेगा। और साथ में जो तमाम जो बाजार है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो अब तक सोमवार से शुक्रवार तक की उनको अनुमति थी, उनको अब सोमवार से शनिवार तक अनुमति दे दी गई है। ये आदेश जो है ये बुधवार से यानी कल से प्रभावित होगा। तो एक तरह से ये कहें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और जो भीड़ बढ़ाने वाली जो जगह है उनको अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश जो जनता से जुड़े सीधी जो मांगे थी, जो लगातार मुख्यमंत्री के यहाँ अपील भी की जा रही थी कि कोरोना संक्रमण कम हुआ है तो ऐसे में अनुमति दी जाए, तो उसको अनुमति दे दी गई है। जो मार्केट है अब वो शनिवार तक खुलेंगे, लेकिन जो समय है उनका वही निर्धारित है। बिल्कुल, जो समय है वो भी बता दी गई है, समय के अनुरूप ही आगे बढ़ना होगा। जो सिटी बसें हैं नरेश, सिटी और मिनी बसें हैं, उनको लेकर उसमें कितने यात्री बैठ पाएंगे, उसको लेकर कोई जानकारी? चलिए ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही। इसी पर शिवेंद्र सिंह परमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? तमाम रियायतें दी गई हैं, जो पहले मिनी अनलॉक था उसको और मॉडिफाई कर दिया गया। शिवेंद्र जी दीपा, गाइडलाइन में जो देख पा रहा हूँ, अगर सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान में सारी चीजें करीब करीब खोल दी गई हैं, हर चीज की अनुमति है। बड़ी चीजें मैं बता दूं, जिम खुल सकेगा प्रदेश में, सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक अब जिम खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सिटी बस, जयपुर मेट्रो और लो फ्लोर जो बसें हैं
उनको चलाने की अनुमति होगी। जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उनको भी बड़ी राहत दी गई है। रेस्टोरेंट में अभी तक जो सुविधा थी वो टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा थी, लेकिन अब जो सुविधा है वो बिठाकर भी जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं वो लोगों को खाना खिला सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक जितनी बैठक क्षमता होगी उसके 50% लोगों को बिठाकर रेस्टोरेंट में ही खाना खिलाया जा सकेगा। ये बड़ी राहत है, क्योंकि रेस्टोरेंट संचालक लगातार इसकी मांग कर रहे थे। इसके साथ ही जिम संचालक भी लगातार मांग कर रहे थे, धरना भी दिया गया था, प्रदर्शन भी किया गया था। तो जिम खोलने की अनुमति अब दे दी गई है। जो सिटी और मिनी बसें हैं उनका संचालन सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा। लो फ्लोर बसें भी इसमें शामिल है, जयपुर में दीपा चल सकेंगी। तो शहर में जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, जिनको अपने ऑफिसेज और कार्यालय में जाने की अनुमति थी, उनको अब बहुत राहत मिलेगी। जयपुर मेट्रो का संचालन अब हो सकेगा। जयपुर मेट्रो में भी वही नियम है कि खड़े होकर कोई यात्रा नहीं कर सकेगा। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही पर्यटन स्थल, कला और संस्कृति से जुड़े जो स्मारक हैं इनको भी खोलने की अनुमति अब दे दी गई है। इस संबंध में जो पर्यटन विभाग है वो अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा, लेकिन जो वीकेंड कर्फ्यू है वो अभी भी लागू रहेगा और इसका जो समय है वो शनिवार 5 बजे से सोमवार 5 बजे तक का रहेगा। इसके अलावा बाकी जो दिन है उसमें भी शाम 5 बजे से अगले दिन 5 बजे तक का जो वीकेंड जो कर्फ्यू है, तमाम जो जरूरतें महसूस की जा रही थी उसको ध्यान में रखकर भी लोग क्या चाह रहे हैं उनको भी ध्यान में रखा गया और एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से जो लिया गया है। अब कुल मिलाकर जो गेंद है वो जनता के पाले में डाल दी गई है कि आपको अब अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। हमने खोल दिया क्योंकि केसेस कम आ रहे हैं, अब आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। उनको करने की अनुमति गृह विभाग ने दे दी है। तो कह सकते हैं कि ये जो नई आज अनलॉक की गाइडलाइन है, हमने सुबह ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि गृह विभाग नई गाइडलाइंस जारी करने वाला है। इस गाइडलाइंस में बहुत ज्यादा छूट दे दी गई है और एक तरह से जो इतने दिनों से जनजीवन पटरी पर नहीं था वो जनजीवन पटरी पर आएगा, क्योंकि जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था, खासकर चाहे वो रेस्टोरेंट वाले लोग हों, जिम वाले लोग हों, उन लोगों को भी अनुमति दी है। मॉल खुलेंगे राजस्थान में, ये भी एक बड़ी खबर है दीपा कि राजस्थान में जो मॉल है, खासकर वो मॉल जो पूर्णतः वातानुकूलित मॉल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि WTP जो मॉल है वो खुल सकेगा। अपने ऑफिस के पास में जो MGF मॉल है वो खुल सकेगा। इनका जो समय है वो सुबह 6 बजे से। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब सब कुछ लगभग खुल ही गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।